अच्छा, माँ फिल्म देखने के बाद काजोल जी से बस इतना ही पूछना चाहते हैं हम कि भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? नमस्कार एंड वेलकम। स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, मैं हूँ रौनक। देखिए, काजोल को हमने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है जैसी मूवीज में देखा है। सब जगह हमको एक चुलबुली हंसमुख प्यारी सी बॉलीवुड हीरोइन देखने को मिली है, लेकिन माँ फिल्म में जो काम काजोल ने किया है वो आपके होश उड़ा देगा। और इसी वजह से हॉरर फिल्में हमें बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो इमोशन कहानी, एक्टिंग और म्यूजिक निकाल कर लाती है ना, उसका कोई जोड़ नहीं होता। आप चाहो तो चेक कर लो, लेकिन हॉरर फिल्मों का जो म्यूजिक होता है वो बेहतरीन होता है और अंडररेटेड होता है। हॉरर फिल्म अकेली ऐसी जगह होती है जहां पर आप बिना चांदनी चौक गए चौक जाते हो। खैर, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या माँ फिल्म बहुत डरावनी है, मतलब इतनी डरावनी कि हमें सुबह तक सूसू रोकनी पड़ जाए। हाँ, आइए बात करते हैं। एक्शन। तो कहानी कोलकाता के चंद्रपुर गांव की है, जहां पर द्वैतो राक्षस के सामने बच्चों की कुर्बानी देने की प्रथा है। इसी में एक बेटी की बलि दी जाती है और उसका जुड़वा भाई शुभांकर इस तरह के रीति रिवाज मानने वाले अपने पुरखों से दूर शहर आ जाता है, जहां पर अपनी पत्नी काजोल और 12 साल की बेटी श्वेता के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा होता है। उसकी बेटी का अपने पिता के गांव जाने का बहुत मन है, लेकिन शुभांकर उसे अपने गांव की परछाई से भी दूर रखना चाहता है। यहां तक कि जब शुभांकर के पिता की भी मृत्यु होती है तो वो अकेले गांव जाकर क्रियाकर्म करके वापस आ जाता है, लेकिन अपनी बीवी और बेटी को वहां लेकर नहीं जाता। शुभांकर गांव के सरपंच के साथ मिलकर वहां पर अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेचकर उस गांव से सारे कनेक्शन खत्म कर देना चाहता है, लेकिन द्वैतो राक्षस के सामने उसका प्लान फेल हो जाता है और उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब ऐसे में काजोल और उनकी 12 साल की बेटी को वापस चंद्रपुर लौटना पड़ता है और उस गांव में छोटी बच्चियां किस तरीके से लापता हो रही हैं, ऐसे कई राज से पर्दा उठता है। ऐसे में जब द्वैतो राक्षस काजोल की बेटी के पीछे पड़ जाता है, तब ये मां कैसे इस राक्षस का मुकाबला करेगी, फिल्म की कहानी यही है। क्योंकि ये फिल्म की सेंट्रल कैरेक्टर मां यानी कि काजोल है, तो ये फिल्म उन्हीं के कंधों पर टिकी है। तो ऐसे में काजोल को हेवी लिफ्टिंग करनी थी, जो उन्होंने करी भी है। इस फिल्म में काजोल का परफॉर्मेंस डेफिनेटली उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है और उनको कई सारे अवार्ड्स भी मिलना तय है इस परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन फिल्म में काजोल की परफॉर्मेंस को बिल्कुल टक्कर मिली है रोनित रॉय से, जो कि गांव के सरपंच बने। आपको बता दें कि इस फिल्म के डायरेक्टर विशाल फुरिया इससे पहले छोरी और छोरी 2 के डायरेक्टर रह चुके हैं, जो कि मोटामाटी गांव में बेटियों के लिए जो माहौल है उसी पर बेस्ड एक हॉरर फिल्म फ्रेंचाइजी है। मां का डीएनए भी उसी फिल्म से काफी कुछ मिलता जुलता है। लेकिन बढ़िया डायरेक्शन और एक्टिंग के बावजूद इस फिल्म का जो काम था, यानी पब्लिक को डराने का, हॉरर क्रिएट करने का, ये काम उतना बढ़िया ये नहीं कर पाती है। इसलिए अगर आप ये सोचकर फिल्म देखने जा रहे हैं कि ये फिल्म देखकर डर लगेगा, तो ऐसा होगा नहीं। 1-2 सीन डराएंगे, लेकिन थिएटर से बाहर निकलने तक वो भी मैं भूल गया था कि कौन से सीन थे। यानी रात को अंधेरे में अकेले सूसू ये फिल्म देखने के बाद भी बड़े आराम से किया जा सकता है। मां शैतान यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसकी पहली फिल्म अजय देवगन और माधवन की हमने पिछले साल मार्च में देखी थी। एक तो मां और शैतान को मिलाने का काम भी बड़े हल्के ढंग से किया गया है, और क्योंकि ये दोनों सेम यूनिवर्स का हिस्सा हैं, तो इसको शैतान से कंपेयर भी किया जाएगा और उस कंपैरिजन में ये शैतान से काफी पीछे है हॉरर के मामले में और कहानी के भी मामले में। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्म देखी नहीं जा सकती। जिनको हॉरर पसंद है वो जरूर जाकर देखें। वन टाइम वॉच तो डेफिनेटली है। और अगर आपने देख लिया तो कमेंट करके बताना कि आपको ये फिल्म लगी कैसी। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। स्क्रीन वाला पर मिलेंगे कल एक और कड़क वीडियो के साथ। और किस चीज का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।